बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज 8th क्लास का मैथ्स का लेक्चर एक्सरसाइज 1.14। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई, साबित करेंगे x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन z। ठीक है, ये है एक्चुअली हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास तीन फिगर्स होती हैं। तीन ऐसी फिगर्स होती हैं जिनमें से हम जिनमें तरतीब चेंज करते हैं तो दोनों साइड्स पर जवाब में फ़र्क नहीं आता। इसको आम ज़ुबान में इस तरह से कर लेते हैं कि 4 + 3 + 7 है, तो बेशक 4 + 3 जो है वो पहले प्लस करें और फिर उसमें 7 प्लस करें, आंसर तब भी 14 आएगा। 4 + 3 + 7, 7 + 3 में को पहले प्लस करें और फिर उसमें 4 प्लस करें, आंसर तब भी 14 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी है और इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने कॉमन जो है वो आर्टिकल्स जो हैं वो चूज़ करने होते हैं और यूनियन में तमाम मेंबर्स को मिलाकर लिखा जाता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। जी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ और पहले से सॉल्व इसलिए किया हुआ है कि वीडियो शॉर्ट बने और आपका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे। जी, तो पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो ऊपर लिख लिया मैंने। एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी। आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसमें पहले आखिरी दो रकमों को का यूनियन मालूम करेंगे और फिर तीसरी पहली रकम के साथ यूनियन मालूम करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है उसमें पहली दो फिगर्स का यूनियन पहले मालूम करेंगे और उसके बाद तीसरी फिगर के साथ यूनियन मालूम करेंगे। जी, अब यहाँ पर x था हमारे पास 1 2 3 टिल 10, x का सेट था, y का सेट है 2 4 6 7 8, z का सेट है 5 6 7 8। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू इंटरोगेटिव मार्क, बिकॉज अभी हमने ये सॉल्व नहीं की। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि वैसे भी जो बोर्ड में असूल होता है, अलजबरा होता है, हम उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जो ब्रैकेट की फिगर्स थी उनको पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी y यूनियन z। तो y यूनियन z मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वैसे ही इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स कि यहाँ पर पहले y लिखा हुआ है तो इक्वल कम निशान लगाने के बाद, इक्वल मार्क लगाने के बाद हम पहले y का सेट लिखेंगे। y का सेट था हमारे पास 2 4 6 7 8, तो हमने लिख लिया 2 4 6 7 8। उसके बाद यहाँ u लिखा हुआ है, हम भी यूनियन का साइन देंगे। फिर यहाँ पर z लिखा हुआ है तो हम भी यहाँ पर z का साइन देंगे, यानी z का सेट लिखेंगे, यानी 5 6 7 8। ये देखिए 5 6 7 8 ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का यूनियन मालूम करेंगे। ठीक है, यूनियन क्या होता है कि हमने तमाम मेंबर्स को इकट्ठा करके लिखना होता है। अगर कोई मेंबर दोनों सेट्स में हो तो उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं। जी, अब 2 यहाँ पर है तो हमने 2 भी लिख लिया। अब यहाँ पर 4 है तो हमने 4 भी लिख लिया। अब 5 जो है वो दोनों 5 इस सेट में है तो हमने यहाँ लिख लिया। अब 6 जो है वो दोनों में है तो हम उसको एक दफ़ा लिख लेंगे। इसी तरह से 7 भी दोनों में है तो उसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे। 8 भी दोनों में है तो उसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे। तो ये हमारा y यूनियन z का सेट आ जाएगा। राइट, अब y यूनियन z यानी हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब हम इसको फर्स्ट फिगर के साथ इसका यूनियन मालूम करेंगे, यानी x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। अब यहाँ पर पहले x लिखा हुआ है, मैंने कहा कि जैसे यहाँ लिखते हैं वैसे ही आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर x लिखा हुआ है तो हम पहले x का सेट लिखेंगे 1 2 3 टिल 10। उसके बाद u लिखा हुआ है तो हम भी u लिखेंगे। उसके बाद y यूनियन z लिखा हुआ है। y यूनियन z हम ऑलरेडी ऊपर वैल्यू उसकी मालूम कर चुके हैं, ये सेट हम फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इसी सेट को उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 4 5 6 7 8। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि y यूनियन z जो है ये हमने y यूनियन z जो फाइंड आउट किया है उसका सेट यहाँ पर लिखना है। राइट, तो वो हमने लिख दिया। अब अगेन इन दोनों सेट्स का यूनियन मालूम करते हैं, तरतीब देते हैं इसको। 1 यहाँ पर है, 2 उधर है, 2 दोनों में है तो उसको कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे। 2 को एक दफ़ा हमने लिख लिया। इसी तरह से 3 यहाँ पर है तो हमने 3 लिख लिया। 4 दोनों में है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे। इस तरह से ये तमाम सेट्स जो हैं वो हमारे टोटल जो मेंबर्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे 10 तक तमाम मेंबर्स मुकम्मल हो जाएंगे। और हमारी ये साइड जो है, यानी हमारे पास x यूनियन इंटू वाई यूनियन z का जो आंसर आया है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सेट।
इसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, राइट। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारी है एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी इज इक्वल टू फाइंड इंटरोगेटिव मार्क, बिकॉज हमने इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर भी जो ब्रैकेट की फिगर्स हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, यानी एक्स यूनियन वाई लिखा, पहले एक्स का सेट लिखा, उसके बाद यूनियन, उसके बाद वाई का सेट लिखा, उन दोनों का यूनियन लिखा, यानी उनको मिलाकर लिखा, तो हमारा आंसर आया 1 2 दोनों में था, 3 इसमें था, 4 दोनों में था, एक दफ़ा लिखेंगे तो 1 2 3 ये भी हमारा 10 तक हमारा एक्स यूनियन वाई का सेट बनेगा। अब हम पूरी की पूरी राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जी। एक्स यूनियन वाई फाइंड आउट कर चुके हैं, उसी सेट को अगेन लिखेंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे, और ये जो जी लिखा हुआ है इस जी की जगह हम जी का सेट लिखेंगे 5 6 7 8। अब अगेन जब दोनों का यूनियन मालूम करेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। अब हम देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही राइट हैंड साइड का आंसर है, तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया है। इन क्वेश्चंस की यही अच्छी बात है कि आपको इनका आंसर खुद ब खुद पता चल जाता है कि करेक्ट है या नहीं। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो मीन्स आपने इसको करेक्ट वे में किया है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको इंटरसेक्शन में भी फाइंड आउट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।